माही की गूंज न्यूज में आपका स्वागत है। स्वतंत्रता सेनानी मामा बालेश्वर दयाल की पुण्यतिथि के अवसर पर जयस संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक और मनावर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हीरालाल अलावा बामनिया पहुंचे थे। इस दौरान माही की गूंज संवाददाता राकेश गहलोत ने डॉक्टर हीरालाल अलावा से वर्तमान राजनीति, विधानसभा चुनाव 2023 में जयस की रणनीति और करणी सेना के आंदोलन सहित कई मुद्दों पर राजनीतिक चर्चा की। जानिए क्या कुछ कहा विधायक हीरालाल अलावा ने। अब थोड़ा सा हट के संगठन को लेकर कुछ चर्चा हो जाए। देखने में आ रहा है कि जयस संगठन के पदाधिकारियों को लगातार सरकार घेर रही है। पिछले दिनों रतलाम जिले के कुछ एक संघर्ष में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया है और उनको आज तक जमानत नहीं मिली है। लगभग 2 महीने होने आए, 1.5 महीना हो चुका है, उनको आज तक जमानत नहीं मिली है। इसके अलावा भी जयस से जुड़े हुए लोगों के विरोध में जब भी आवेदन आते हैं तो उन पर तुरंत FIR दर्ज कर दी जाती है। कमलेश्वर डोडियार के ऊपर भी 376 का मामला दर्ज हो चुका है। झाबुआ जिले में भी देखने में आया है कि लगातार भाजपा और भाजपा से जुड़े संगठन जयस के ऊपर हमलावर है। कैसे देखते हैं इसको, पूरी कहानी को? ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में जयस संगठन के ऊपर और जयस से जुड़े युवाओं के ऊपर सरकार हमेशा कहीं न कहीं उनका रवैया सही नहीं रहा, नकारात्मक रहा और युवाओं को बेकसूर उनके ऊपर मुकदमे थोपने के साथ साथ उनके ऊपर फर्जी धाराएं लगाने के साथ साथ में उन्हें जबरन जेल में डालने का काम किया गया। हम हमेशा सरकार के इस बात के लिए खिलाफत रहे हैं कि किसी भी कीमत पर जो संवैधानिक तरीके से संवैधानिक अधिकारों के लिए संवैधानिक व्यवस्था के भीतर जो भी युवा हमारे साथी मांग करेंगे और अगर उनके साथ किसी भी प्रकार से सरकार अगर ज्यादती करेगी, उनके खिलाफ शोषण और बर्बरता करेगी, हम सरकार के खिलाफ खड़े रहेंगे। हमने सदन में भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करी है कि आदिवासियों के साथ किसी भी प्रकार से उनके संवैधानिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ी नहीं होनी चाहिए और जो 70 साल से आदिवासी समाज के साथ, आदिवासी युवाओं के साथ, आदिवासी बेटियों के साथ जो शोषण और अत्याचार हुए हैं उसके लिए संविधान में कानून बनाए गए हैं जो 70 साल में आदिवासी इलाकों में उतारे नहीं गए हैं। आज ये रतलाम की घटना हो, चाहे प्रदेश में अलग अलग जिलों की घटनाएं हो, कहीं न कहीं आदिवासियों के साथ आज बर्बरता और उनके ऊपर झूठे मुकदमे फंसाए जा रहे हैं और यही कारण है कि आज हमारे प्रदेश की ज़्यादातर जेलों में सबसे ज़्यादा आदिवासी युवा भरे हुए हैं। आप राष्ट्रीय संरक्षक है जयस के और देखा जा रहा है कि जयस 2 से 3 या 4 भागों में अलग अलग बटी हुई है, तो आपको लगता है कि इस प्रकार से बटी हुई जयस जनता पार्टी या और भी जो राजनीतिक दल है जो नहीं चाहते हैं कि आदिवासी समाज में स्वतंत्र नेतृत्व तैयार हो, आदिवासी समाज का स्वतंत्र युवा लीडर विधानसभा और लोकसभा में जाए, वो भ्रम और अफवाह फैलाते हैं। जयस एक था, एक है और एक रहेगा। जयस में किसी भी प्रकार की कोई भी गुटबाजी नहीं है। जयस पूरे देश के 800 से ज़्यादा आदिवासी समुदायों को मिलकर बना हुआ संगठन है और जयस की एक विचारधारा है कि जयस आदिवासियों की 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, पैसा कानून जैसे संवैधानिक अधिकारों के लिए, उनके जल जंगल जमीन को अधिकारों के लिए और आदिवासी समाज के साथ अन्य वर्ग, अन्य धर्म और अन्य जाति के जो पीड़ित थे, शोषित थे, उनके हक अधिकारों की मांग को लड़ते आ रहा है। तो जयस आज ताकतवर है। आज जयस ने विधानसभा में मध्य प्रदेश सरकार को झुकने पे मजबूर कराया है, पैसा कानून सरकार लाने पे मजबूर हुई है। तो जयस संगठन एक है, एक था, एक रहेगा। छोटी मोटी जो अफवाहें भ्रम फैलाते रहते ये राजनीतिक दलों के नेता लोग हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जयस एक था, एक है और एक रहेगा। आप खुद जयस के होकर कांग्रेस के चुनाव से लड़े हैं और कांग्रेस के विधायक है। आने वाले विधानसभा चुनाव में जयस की क्या भूमिका रहेगी? क्या जयस अलग चुनाव लड़ेगा या कांग्रेस के साथ में मिलकर लड़ेगा? मिशन युवा नेतृत्व 2023 के तहत प्रदेश और देश में युवा नेतृत्व देने की और स्वतंत्र युवा नेतृत्व देने की मांग रखी है और आदिवासी समाज के ऐसे युवाओं को जो संवैधानिक अधिकारों को ज्ञान रखते हैं, जो आदिवासी समाज की लड़ाई को मामा बालेश्वर दयाल की तरह संसद में जाकर, विधानसभा में जाकर आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए 5वीं अनुसूची, पैसा कानून, आदिवासी समाज में नशा मुक्त अभियान चलाकर आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारों से लड़ाई लड़ेगा। ऐसे युवाओं को हम लोग 2023 के विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र रूप से भेजने की तैयारी कर रहे हैं और निश्चित ही प्रदेश में, देश में जयस एकमात्र ऐसा संगठन है जो आदिवासी समाज के पढ़े लिखे युवाओं को, नए युवाओं को राजनीति में
जाने के लिए, विधानसभा में जाने के लिए और संवैधानिक व्यवस्था के भीतर संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो निश्चित ही आने वाले समय में स्वतंत्र युवा नेतृत्व के लिए हम लोग स्वतंत्र रूप से तैयारी कर रहे हैं। कई जगह ये देखने में आया है कि जयेश ने कहीं भाजपा को, जैसे रतलाम में देखो तो जिला पंचायत में भाजपा के साथ में मिलकर बनाई, और कहीं पे जहाँ पर झापा जिले में कांग्रेस को समर्थन किया, और कई जगह देखने में आया है कि जयेश के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, और डूंगरपुर में भी देखने के लिए ऐसा मिला कि जयेश को वहाँ पीछे धकेलने के लिए भाजपा और कांग्रेस एक हो गए। ऐसा के साथ जोबट में भी देखने के मिला, जहाँ पे जयेश को पीछे धकेलने के लिए भाजपा और कांग्रेस एक हो गए। तो कुल मिला के देखने में आ रहा है कि राजनीति किसी के एक व्यक्ति के लिए नहीं है, जहाँ जिसका स्वार्थ सिद्ध होता होगा वहाँ पर वो उसके साथ में बैठ जाएंगे। ये आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जयेश मुद्दों के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। जयेश संगठन ने 5वीं अनुसूची और पैसा कानून 6वीं अनुसूची से कम हमें किसी भी कीमत पे मंजूर नहीं। आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य शिक्षा बेहतर बने, आदिवासियों को उनके ज़मीन पर उनका हक मिले, उनको किसी भी कीमत पर स्थापन करे, ऐसी सरकार हमें बर्दाश्त। संगठन ने 5वीं अनुसूची और पैसा कानून 6वीं अनुसूची से कम हमें किसी भी कीमत पे मंजूर नहीं। आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य शिक्षा बेहतर बने, आदिवासियों को उनके ज़मीन पर उनका हक मिले, उनको किसी भी कीमत पर स्थापन करे, ऐसी सरकार हमें बर्दाश्त नहीं। विधानसभा चुनाव में इसीलिए जयेश ने स्वतंत्र युवा नेतृत्व तैयार करने के लिए मोर्चा खोला है और मिशन 2023। चलो आखिरी सवाल, कितनी सीटों पर जयेश मैदान में उतरेगी 2023 में? विधानसभा सीटों की तैयारी को लेकर घोषणा करी थी, और उसी 80 विधानसभा सीटों पर हम लोग बूथ लेवल की कमेटियां बनाकर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और निश्चित ही हम 80 की 80 विधानसभा सीटों पर ज़्यादातर सीटों को जीतेंगे, नए युवाओं को मौका देंगे। प्रदेश और देश में आदिवासियों समाज के साथ साथ अन्य वर्ग समाज, चाहे मांझी हो, चाहे बंजारा समाज हो, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग हो या पिछड़ा वर्ग हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, हम सब के जो दुखी पीड़ित किसान मजदूर आदिवासी भाई, उनकी आवाज़ उठाएंगे। तो जो अभी एक प्रदर्शन होने वाला है 7 तारीख को आरक्षण सहित 21 मांगों को लेकर, उसमें कई मुद्दे आदिवासियों से जुड़े हुए भी हैं, उन मांगों को लेकर एक प्रदर्शन होने जा रहा है भोपाल के जम्बूरी मैदान में करणी सेना के नेतृत्व में। आप क्या उसका समर्थन करते हैं, कैसे देखते हैं उसको? अपनी अपनी एक विचारधारा है, अपना अपना एक एजेंडा है। ये अभी हम लोग अगर उनकी तरफ से उनके एजेंडे क्या है, उनकी मांग क्या है, आदिवासियों के लिए वो क्या सोच रखते हैं, वो संगठन के साथ बैठक करके हम चर्चा करेंगे, और संगठन की सर्वसम्मति रहेगी तो हम तो ऐसे संगठन, ऐसे आंदोलन जो इस प्रदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम करेंगे, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए मजबूत काम करेंगे, हम सब उनके साथ में हैं। लेकिन उनका एजेंडा क्या है, उनका मुद्दा क्या है, हम लोग पहले बैठेंगे, समझेंगे, उसके बाद हमारा संगठन निर्णय लेगा। धन्यवाद।